हेलो नमस्कार हमारे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी लोग। जैसे कि हम लोग सभी देख रहे हैं, अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 का 12वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग। आज और 9 क्वेश्चन को देखेंगे। 8 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे 12.2 का। आज 9 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। तो 9 क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है एक वृत्ताकार बुर्ज को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बांटती है, जैसा कि फोटो दिया गया है। और कह रहा है कुल वांछित तार की लंबाई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है। अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि तार वृत्ताकार ब्रूच बनाना है। देखिए ब्रूच मतलब ये वाला, ब्रूच मतलब ये चक्का टाइप का जो है, ये बनाना है चांदी के तार से, जिसका व्यास जो है वह 35 mm है। कितना है? 35 mm है। देखिए ये जो व्यास है ना, इसकी लंबाई है 35 mm। ठीक है ना। तार को वृत्त के 5 व्यासों में ही प्रयुक्त किया गया, यानी 35 mm का जो व्यास है, इसको 5 को है। देखिए गिन लीजिएगा, एक ये, एक 2 3 4 और एक 5 है ना। तो 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं, जो डिजाइन दिया हुआ है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आइए देखिए, समय को बचाते हुए तो हम अभी कैमरा ऑफ करके इसे बना रहे थे। आपके लिए मैंने बना रखा है इसे। ठीक है, एक समय हमारा बचे। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिए कैसे बनाइए। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जूम को। ठीक है, इस बात को समझिए आप। मैंने क्या कहा कि ये जो वृत्ताकार, इसको ब्रूच कह रहा है, ये वाला हम लोग इसको ब्रूच समझते हैं। ये नहीं है। ठीक है, डिजाइन है, ये ब्रूच है। इसमें कितने तार लगे हुए हैं? और 1 2 3 4 और 5 एक्स्ट्रा और व्यास लगा हुआ है। और इस व्यास की लंबाई कितना है? ये है 35 mm है। तो यही यहाँ पे लिखे हैं, ब्रूच का व्यास कितना है भैया? तो यह है 35 mm। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा। एक ब्रूच की लंबाई या परिधि एक नहीं होगा, केवल ब्रूच होगा, यानी इसकी परिधि कितनी होगी, तब न तार का लंबाई निकलेगा। यहाँ से ये परिधि निकालना है, तो तार की परिधि निकालेंगे तो 2πr 110 mm हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कहा था क्वेश्चन में कि 35 mm का 5 व्यास को लेकर के इसको बनाया गया है। तो 5 व्यास में कितना तार लगेगा? 35 mm के 5 व्यास का तार कितना लगेगा? तो गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 175। पहला क्वेश्चन क्या कहा था कि कुल तार की लंबाई। तो कहाँ कहाँ तार लगा था? देखिए, तो तार कहाँ लगा था? ये यहाँ से, ये इसका परिधि हो गया और 5 तार है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो वृत्ताकार ब्रूच की परिधि और 5 व्यास की लंबाई जोड़ दिए तो कितना टोटल तार की लंबाई आ गया? 285। अब क्वेश्चन कहता है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये क्या है? देखिए ध्यान से। हम यहाँ देख रहे हैं कितना, 10 ब्रूच है ना, सॉरी ये कितना है व्यास? 5 व्यास है। अब 5 व्यास मिला करके कुल त्रिज्या खंड कितना बन गया? 10 त्रिज्या खंड बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। 10 त्रिज्या खंड बन गया। और प्रत्येक की लंबाई निकालनी है। ये प्रत्येक मतलब एक की लंबाई निकालना है। प्रत्येक मतलब एक त्रिज्या खंड की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो थीटा कैसे निकालेंगे जी? थीटा कैसे निकालेंगे? देखिए इसको बना दिए यहाँ पे। ब्रूच की एक त्रिज्या खंड की लंबाई निकालना है, तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 होते हैं, तो सब जानते हैं हम लोग। थीटा निकालना है तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो है ना पूरे वृत्त पर कितना डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? और टोटल यहाँ त्रिज्या खंड कितना है? 10 है। 10 है ना, तो 10 त्रिज्या खंड द्वारा इसको जब बांटा गया तो कितना डिग्री बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा हमारा 36 डिग्री। कितना डिग्री? 36 डिग्री। तो थीटा का मान कितना रखेंगे हम लोग? 36 रखेंगे। कितना रखेंगे जी? 36। अब उसको काट दिए हैं, है ना। 10 36 दही 360 हो गया आपका, और ये 5 7 35 हो गया। 5 7 35 हो गया।
और आपका 5 से 35 और 5 दूना का 10 हो गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद ये क्या बच गया हमारा, 11 बच गया। 2 से 1 यहाँ काट दिए, 11 11 दूनी 22, 11 5 7 और बटा में 4। ठीक है, यही आंसर कर रहा है, इसको पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, जो समझ जाएंगे उनके लिए आसानी होगी। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा तब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखना है हमें। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। चाहे छाता है ना, इसमें 8 ताने समझते हैं। इसमें ताना मतलब इसमें कपड़ा बंधा रहता है। देखिए 8 ताने छाप के दिखा दिया है। छाता को ऐसे अगर फैलाएंगे तो वृत्ताकार बन जाएगा। तो ये 8 ताने द्वारा बनाया गया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त को मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, तो छाता था हमारा ये। इस छाता से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए छाता हमें बना दिया है। ठीक है, छाता से हमें उपयोग नहीं करना है। बस बात को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है छाता को एक वृत्त मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, वृत्त मान लीजिए। मान लिए वृत्त, और कितना ताना है जी, 8 ताने। कुल ताने कितने हैं, तो ये है 8 ताने। 8 ताने। और क्या कह रहा है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हैं। त्रिज्या दे दिया है कितना, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है। तो कह रहा है दो त्रिज्या द्वारा 2 क्रमागत, मतलब 2 क्रमागत कोई भी उनके द्वारा बने क्षेत्रफल को निकालिए। ठीक है, हमें थीटा चाहिए। क्या चाहिए, थीटा। तो हम लोग त्रिज्या खंड के सूत्र से इसको बना देंगे, है ना। तो थीटा कैसे निकलेगा, चलिए बताइए थीटा कैसे निकलेगा। तो थीटा के लिए कुल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और 8 तानों द्वारा ये 360 बना रहा है। तो 2 तानों के बीच में कितना बनाएगा जी, इसको 8 से भगा दीजिए, ऐसे काटिए, कितना आ जाएगा, ये 4 ठीक 32 आ जाएगा। और कितना बच गया, 40, 8 में से 40। तो थीटा मान कितना हो गया, 45 डिग्री। अब निकाल दीजिए 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही होता है ना। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान तो नहीं लेना है, 22/7 ही लेना है हमें। जब नहीं दिया हो तो 22/7 से काम चलाएंगे अपना। त्रिज्या है 45 डिग्री और थीटा भी कितना निकाले हम लोग, 45 डिग्री। हमारा ये हो गया ना, ऊपर में इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग 9 से 9 पचे 45 और 4 9 36, 40 आ गया। 5 8 40 और 5 9 45। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। अब कोई नहीं कटेगा जी। चलिए, 11 गुने 5 गुने 9 बटा में 7 दिखाई दे रहा है। 7 गुना में 4 नीचे बचा है। ठीक है, अच्छा, एक 45 ही बचा हुआ है ना, एक 45 भी बचा हुआ है। अब इसको क्या करना है, केवल गुना कर देना है। 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे। 11 पचे 55 और 9 पचे 45 के 5। चलिए गुना करके इसको हम लोग लिख देते हैं ना, आंसर हो जाएगा हमारा। तो गुना करने के बाद हमारा जो है 22,275 बटा में 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आंसर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फटाक से 11 क्वेश्चन नंबर देखिए। आज चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम लोग। 11 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करेगा। 11 क्वेश्चन, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती, यानी आपस में नहीं मिलते। प्रत्येक वाइपर को पत्ती की लंबाई
वेपर की पत्ती की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर है और इनके बीच में 115 डिग्री कोण का तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कार का यहाँ विंड्स होता है ना, देखें कार की यहाँ विंड्स होता है और यहाँ बुहारा लगा होता है, देखिए आप लोग, देखिए है ना, ये साफ करता है। देखिएगा कार में आप लोग देखे होंगे। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसका वो ध्यान दीजिए, त्रिज्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा कितना दिया हुआ है 115 डिग्री दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, बस इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो यहाँ पाई का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि पाई का मान 12/7 लेना है, 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और क्या दिया हुआ है त्रिज्या, तो दिया 25 × 25, थीटा दिया है 115 डिग्री। बस इसको हम लोग को काट देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटते हैं इसको, क्या 5 से काटिए, 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा और 7 से कटेगा क्या, 7 नहीं, 7 से भी नहीं कटने वाला है ये, लग रहा है डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा इतना। ये एक वाइपर का लग रहा है, ये 11 बटा में कितना होगा 36 दूनी ये 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। यहाँ हम लोग स्पेस लिखते हैं, 11 बचा, 5 बचा और 25, 115 बटा में 36। ये हमारा आया है एक वाइपर का। 2 वाइपर का कितना आएगा, 2 वाइपर का क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है 2 से गुना कर देना है ना। 115 बटा में कितना होगा 36 और 7 बचा हुआ है क्या, हाँ 7 बचा हुआ, 18 दूना 36 हो गया, 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126 और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके देखिए। तो गुना करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 15 × 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इससे 11 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा बड़ा गुना करना है इसलिए थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है। ठीक है, हम तो वीडियो पॉज करके गुना कर ले रहे हैं, आप लोग तो एग्जाम में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जहाज़ों का 12 क्वेश्चन नंबर, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बना हुआ है ना। क्या बना है, लाइट हाउस लाइट हाउस बनाया हुआ है जो 80 डिग्री का कोण बनाता है और त्रिज्या खंड 16.5 किलोमीटर की लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, तो चेतावनी कितना क्षेत्रफल में किया उसको निकालना है। चलिए ठीक है, निकालते हैं। लाइट हाउस होता है ना जहाज को देखने के लिए समुद्र के किनारे पे, है ना। यहाँ लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट छोड़ा जाता है, यहाँ से लाइट छोड़ा जाता है। ठीक है, 16.5 किलोमीटर की दूरी जो दिया हुआ है यही त्रिज्या खंड है इसका, समझे, यही क्या है इसका त्रिज्या खंड है। और 80 डिग्री का कोण बनाता है, कितना बनाता है 80 डिग्री को, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री और रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। कुछ नहीं करना है, चेतावनी दी जाने वाली क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, इतना हो जाएगा ना, हो जाएगा। पाई का मान कितना लेना है 3.14 और रेडियस कितना है जी, तो 16.5 80 डिग्री हो गया, 360 डिग्री नीचे हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको खाली हल करना है, अब हम लोग को आंसर आ जाएगा। पहले 0 0 काट दीजिए, है ना, 0 काट दीजिए। 4 से काटते हैं, 4 9 36 और 4 दूना 8, इतना हो गया। अब नीचे जो है ना ये कट रहा है क्या, 9 1 9 नहीं कट रहा है ना, 3 से कट रहा है क्या, हाँ 3 से कट रहा है जी। 5 या 15 और 5 या 15, 3 या 9, ये भी तो कट रहा है 5 से 3 से, तो 5 या 15 और 5 या 15, ठीक है। नीचे सारे कट गए, 3.14 बचा है, 5.5 इंटू 2 इसको गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। 3.14 इंटू 225 गुने 2, 3.14 गुने 500 कितना हो जाएगा, 450, कितना हो जाएगा 450। इसे गुना करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। थ्री 3.14 गुने 55.55 गुने 2 और बटा में कितना, कुछ नहीं, बटा में कुछ नहीं। ये सब थोड़ी थोड़ी गलती, देखिए क्या हमको लग रहा था कि 2.5 है, तो ये सारा गुना करने पर कितना आ जा रहा है हमारा, 189.997 किलोमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13वां नंबर क्वेश्चन, और ख़तरनाक सा क्वेश्चन दिया हुआ है जी। क्या लिखा हुआ है कि एक गोल मेज पोस्ट कुछ 6 समान डिजाइन बनाए गए, ठीक है। जैसे कि मेज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन किया इतना है, ठीक है। तो क्या निकालना क्या है, ऐसा गया जी समूह, लागत याद करना है, पैसा याद करना है, डिजाइन बनाना है, 6 डिजाइन है ना, किसी भी एक डिजाइन का मान निकाल करके 6 से गुना कर देंगे, आ जाएगा, है ना। ये रहा क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन था। गुना भाग कर रहे थे, हालत ख़राब हो गया, कैमरा ऑफ करके अभी गुना भाग कर रहे थे, इसको बना लिए, उसके बाद हम वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिग्री नहीं दिया हुआ था, तो डिग्री कैसे निकालेंगे, तो 6 डिजाइन द्वारा कितना डिग्री बनाएगा, तो 360 को हम 6 से भगा दें, कितना डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक डिजाइन का कैसे निकलेगा, तो एक डिजाइन का निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, तो त्रिज्या खंड में से हम लोग वृत्तखंड को घटाना पड़ेगा, त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को घटाना पड़ेगा ना। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 sin स्क्वायर थीटा होता है। मान बैठा दिए यहाँ पे हम लोग, ठीक है, मान बैठा दिए यहाँ पे 6 36 हो गया, और 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, टोटल 11/7 21 आ गया हमारा, और इस sin 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं चाहिए। 21 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 84 होगा। √3 का मान कितना दिया हुआ है किताब में, 1.7 लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसको भी जोड़ कर देंगे, ठीक है। 44 माइनस 35.7 आएगा, 4 से 84 भागा 21 आएगा, 21 को 1.7 से गुना करेंगे तो 35.7 आएगा, ठीक है। इसको घटा देंगे, कितना आएगा जी, 28 28 गुना में 8.3 बटा में 84 आ गया आपका। तो 84 इसको काटेंगे हम लोग, तो कितना जाएगा हमारा, 14 गुना में 2 और 8.3 बटा में क्या बचा है, 3 बचा है, ठीक है। अब देखिए 14 28 8.3 बटा में 3 काट के इसको लिखेंगे। अब एक ये बना है आपका एक डिजाइन का, इधर डिजाइन का एक डिजाइन का बना है, निकालना कितना है, 6 डिजाइन का निकालना है। 6 से गुना करेंगे, यहाँ पे 6 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 काट देगा, और 2 से गुना करेंगे, इसको कितना बचेगा मेरे पास, 464.8 बचा है। अब निकालेंगे पैसा, क्या निकालेंगे, पैसा, क्योंकि एक डिजाइन का कितना लेता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का जो मूल्य है वह लेता है 0.35 पैसा, रुपये, 0.35 रुपये लेता है। मेरे पास एरिया कितना है, तो 464 है, तो गुना करें तो मेरे पास कितना रुपया आ जाएगा, 162.68 आ जाएगा,
2 मिनट में तो बता दिया आपको, लेकिन बनाने में मेरा हालत ख़राब हो गया। ठीक है, गुना करते करते थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए और दिमाग रखिएगा एग्जाम में कि इस क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है, अथवा वाला क्वेश्चन बनाना है। प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है यही क्वेश्चन में दे दे। प्रैक्टिस तो करना है आपको, ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, दोस्तों भी शेयर कर दीजिए चैनल को और मदद कर दीजिए हमारा भी। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।